ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬੜਾ ਨਹਾਇਤੀ ਅਦਬ ਔਰ एहतराम के नाल ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ जनाब जान मोहम्मद हकीम साहब होरां का कुछ शेर उन्हां की नजर कि आओ दर्द खसेरा बंडा, आओ दर्द खसेरा बंडा, चानन लावां नेरा बंडा, मेरा गम ना खाके परखो, इसरा गम बतेरा बंडा, लोको कुछ ते सोचो हुई, कद तक यार अनेरा बंडा, आपे वक्त गवाई देगो, सिर बंडा के सेरा बंडा, दे एक होके वे एक होके चन पर चढ़िया, हामिद तेरा मेरा बंडा। ये शेर खास तौर पर कि वे एक होके चन पर चढ़िया, हामिद तेरा मेरा बंडा। तो नहायती खुलूस और एहतराम के नाल जनाब SSP मोहम्मद शरीफ चौहान साहब और दावत सुखन दूं कि वे अपना कलमात नाल नवाजें। जनाब मोहम्मद शरीफ चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्लब हौसला ख़वातीन हजरात सामईन नाजरीन तम साराना मेरो सलाम है। जी वालेकुम सलाम। माजरत है बगैर दावत तो मुदाखलत कर रहे हो। नहीं सर बिल्कुल सर बहुत स्वागत है। मौसीकी की महफिल आज अनवान है तो ये किधर न किधर मेरी भी कमज़ोरी रही है। तो वो सुन रहे थे तो सुनता सुनता ही मैंने एक आइडिया आया है कि इतना ज़्यादा टैलेंट हमारा विच मौजूद है तो हम इस सारा टैलेंट ना यकजा कर गए, क्यों ना अपना ज़बान तहजीब तमदन और सकाफत ना बढ़ोतरी दिया। उस वास्ते हमारे को स्टेज है, मरकज़ है गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट। तो मेरा एक प्रपोजल है अगला 2 महीना विच हम 2 प्रोग्राम कर सका, एक महफिल मौसीकी गोजरी और दूसरा गोजरी मुशायरा। तो इसकी जी जिम्मेवारी है वो अबरार साहब हमारा ट्रस्टी भी हैं, इस तो अलावा भी 2-3 नाम इन्हें मिले हैं ट्रस्टियां का जड़ा इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो इन्हों की ये जिम्मेवारी है कि तमाम शुरा, तमाम जो गायक कलाकार हैं, इन्हों की एक फहरिस्त बनाएं, इन्होंने रब्तो करें, फिर ये प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करा और इस प्रोग्राम ना स्टेज पर ले आवा और इसकी बाकायदा जड़ा बाकी लोग जड़ा क्लब हाउस मेंबर नहीं है या नेट पर नहीं है तो उन्होंने भी मौका मिला है। असल बात यह है कि टेक्नोलॉजी और जी मशीनरी है इसने हमारी ज़िंदगी से तेज़ रफ्तार कर छोड़ी है, लेकिन किधर न किधर सुकून जो है वो ले गई है। उस सुकून का जड़ा लामात है खासकर जी थोड़ी एल्डर जनरेशन है, जी हमारी नई जनरेशन है, उन्होंने तो शायद फास्ट म्यूजिक पसंद है। लेकिन मैंने याद है बचपन में जिसले किधर कोई वफात हो जाती तो पूरी पूरी रात बैत नात और इस तरह का कलाम हम सुना था और पूरी रात गुजार छोड़ा था। आजकल तो हम इंतज़ार करें कि जनाजा में सलाम फिरा जाए, शायद मिट्टी सटने को भी इंतज़ार नहीं करता, लेकिन उस वेले बाकायदा 40 दिन जिसके कारण मौत हो जाए तो हम ये इस तरह वक्त गुजारा हुआ था। तो क्यों ना हम सुकून वो पुराना जो मंजर है उसने वापस ले आवा आज की इंटरनेट की दुनिया तो हट गए। अबरार साहब तुम इसना सारा ना ऑर्गेनाइज कर गए तो फिर तुम आइयो मेरे को तो हम इसमें फाइनल शेप देंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया मुदाखलत वास्ते माजरत है। वेलकम सर, वेलकम ऑलवेज। नवाजिश सर बहुत बहुत शुक्रिया थारो, बहुत मेहरबानी। जी शाजिया बहन कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्ना मौका दो। जी माजिद खान की इंटरप्ट में लेकिन मेरी भी एक गुजारिश है, जिस तरह
शरीफ सर ने इस फरमायो कि वे महफिल मौसीकी और मुशायरा करना चाहूँ, तो मेरी भी एक अर्ज है कि नसर ना भी नज़रअंदाज ना की हो जाए, क्योंकि किधर न किधर नसर हमेशा ही नज़रअंदाज हो जाए। मेरी इनकी गुजारिश है कि ट्रस्ट के थ्रू एक नसरवरी प्रोग्राम की हो जाए, अफसानवी नशीस या मकाला या कुछ इस ले गया टॉपिक, तो इतना भी नाना लेके चलेंगे तो खुशी वैगी हमना और जुबान की इंशाल्लाह तरक्की वैगी इसमें। शाजिया जी थारी ख्वाहिश वो पूरा एहतराम है और इस पर गौर किया जाएगा। इस तो अलावा जड़ा तुम्हारा शोरा हजरात है ना, इन्होंने ये दसना चाहूँ कि तुम अपना अपना कलाम लिखो, म्यारी लिखो, और हम अनकरीब जी गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की पब्लिकेशन थी ना उसना दोबारा शुरू कर रहे हैं, और हम इतों किताब छापांगा ट्रस्ट का नाम पर। तो ट्रस्ट मसूद साहब और उन्होंने टीम और ने जड़ो एक इतना बड़ो मेहनत कर गए, हमारो मरकज़ बनाए हुए तैयार किए हुए हमारे को जगह, और इसमें ज़्यादातर लोग लिखे तो बहुत है, मैंने पता लगा कि लोगों ने लिखे कलाम अपना तरया है, लेकिन पब्लिकेशन की थोड़ी जो इश्यूज है तो इसना हम चैनलाइज करांगा तो पब्लिश भी करवावांगा। तो तम लोग अपनी तैयारी करो, इंशाल्लाह ये 2-3 प्रोग्राम जड़ा है हम करवावांगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शरीफ सर, और बहुत शुक्रिया शाजिया आपी की तमने भी बड़ी खूबसूरत तजवीज़ रखी। तो इसके बाद महफल ना अगे बताता वहाँ हूँ एक शेर के नाल आगे बताऊं कि नसीम गुलाबगढ़ी साहब और लिखें कि समझे तै कोई समझे, जाने तै कोई के जाने, दिल जिसको रोतो है वो हसनो हसानो के जाने। तो इसके बाद हूँ दावत सुखन दूंगो मारा अगला जड़ा गुलकार है उन्होंने, तो मेरी मुराद है जनाब फिर मुख्तार मस्ताना साहब और दावत सुखन दूंगा कि वे अपना खूबसूरत कलाम और खूबसूरत आवाज़ नाल महफिल ना रौनक बख्शें। जनाब मुख्तार मस्ताना साहब। जी थारो बहुत जी बहुत मुख्तार शुक्रिया मस्ताना जनाबा साहब। ने दोबारा दावत दी थी। मैं थोड़ो पूछना चाहूँ तो कि अगर किसी की फरमाइश रहे कि कोई गीत सुनाओ जी जी या फिर मोहतरम, वो फरमाइश ही तमना दसन लगो थो कि तम अगर माइया सुनावेंगे ना, मैं थारा माइया किधर सुना था, माइया बहुत अच्छा माशाल्लाह तम गावे, तो माइया सुनावेंगा तम अगर याद में किधर थारा को कोई मजमूद। माइया थोड़ा अगर पहाड़, चलो आज को तो गोजरी प्रोग्राम है, मैं कोशिश करूंगा गोजरी में सुनानी। मैं ज्यादातर थोड़ा पहाड़ी पंजाबी में माइया ज्यादा सुनाऊंगा, तो लेकिन मैं आज गोजरी में कोशिश देखो करूँ अगर कुछ आज। मैं तो फिर नहीं नहीं, कोई गोजरी में ही सुनाऊंगा। मैं गोजरी में कुछ माइया लिखे हैं। वो डूंगा पानी समुंदरांगा, डूंगा पानी समुंदरांगा, तेरी यारी 2 दिन के तना सारी उमरांगा, तना सारी उमरांगा। मैं जनाबा एक बार रिक्वेस्ट करूं कि आवाज आ रही क्या? जी जी मोहतरम, बहुत जी अच्छी जी आवाज। आ रही है सर। शुक्रिया शुक्रिया। कोई कंगन कढ़ा माया, कोई कंगन कढ़ा माया, पुका नंगा दोरे सा परदेस न जा माया, परदेस न जा माया। कुकू बोले जंगला मां, कुकू बोले जंगला मां, दिल मेरो नहीं लगता परदेस का बंगला मां, परदेस का बंगला मां। 2 कंगन कढ़ा माया, 2 कंगन कढ़ा माया, खाली तेरा राह देखो वेलो बत न माया माया, वेलो बत न माया माया।
या दुनिया फानी है, या दुनिया फानी है, रल मिल अमन कटनी, या दुनिया से आनी है, या दुनिया से आनी है। फुल फुल्यो गुलाबा गो, फुल फुल्यो गुलाबा गो, फोन कदे करनो पोए के नंबर जनाबा गो, के नंबर जनाबा गो। तो ये था माया। अगर वक्त हुए तो चलो मैं एक गोजरी गीत थारी खिदमत में पेश करूं। जी जी सर करो पेश। जी यो गीत लिखियो है मोहम्मद यासिर वांगती साहब राने। मैं आजकल ज्यादातर मैं बिछोड़ा वाली गीत गाऊंगा दोस्तों। तो ये बिछोड़ा वाली एक गीत है कि टूटो मेरो दिल ते गवाह कोई नहीं, तेरो मेरी जिंदगी बसा कोई नहीं। टूटो मेरो दिल ते गवाह कोई नहीं, गवाह कोई नहीं, तेरो मेरी जिंदगी बसा कोई नहीं, तेरो मेरी जिंदगी बसा कोई नहीं। दिल ना दिलासो दे गयूं जीऊं तो, सब्र को जाम है पीऊं तो, दिल ना दिलासो दे गयूं जीऊं तो, सब्र को जाम है पीऊं तो। टूटा इस दिल की दवा कोई नहीं, दवा कोई नहीं, तेरो मेरी जिंदगी बसा कोई नहीं, तेरो मेरी जिंदगी बसा कोई नहीं। टूर गया वे सारा रास्ता मचोड़ गए, उम्र लगिया ना पल मत रोड़ गए, उम्र लगिया ना पल मत रोड़ गए। अगे पीछे दिस तो हुन राह कोई नहीं, राह कोई नहीं, तेरो मेरी जिंदगी बसा कोई नहीं। मथा की लकीराना उमुड़ के छुपाऊं तो, सड़ी तस्वीर का राज छुपाऊं तो, सड़ी तस्वीर का राज छुपाऊं तो। सड़े तकदीर हाय राह कोई नहीं, राह कोई नहीं, तेरो मेरी जिंदगी बसा कोई नहीं। जाती बारी ले जाइयो मेरो जो पैगाम रे, मुसाफिर गो तमन्ना आखिरी सलाम रे, साबर को तमन्ना आखिरी सलाम रे। बस मेरी जान मां साह कोई नहीं, साह कोई नहीं, तेरो मेरी जिंदगी बसा कोई नहीं, तेरो मेरी जिंदगी बसा कोई नहीं। तो यूं तो दोस्तों एक गोजरी गीत जड़ो यासर वांगती साहब रांगो लिखियो। तो अगर वक्त मिल जाए तो मैं मियां बशीर साहब रांगो एक कलाम लिखियो तो जिस टाइम वे फोत हो गया था 15 अगस्त ना, और उससे दिन ही मैं 4 बजे उनको जनाजा हुआ था और 5 बजे मैं लिख के फेसबुक में लाइव चाड़े तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। तो अगर थोड़ा वक्त मिल जाए 2 मिनट्स को लगभग, तो मैं कुछ बोल उसका पेश कर छूं। कर दियो पेश, कोई गल नहीं। मियां बशीर साहब लारवी का वफातनामा पर 15/8/21 में मैं जड़ो प्रोग्राम लिखियो थारी खिदमत में कुछ लाइन पेश करूंगा। हो गया छोड़े अज दुनिया वाली कामिल, रखा आस था लाख हजार पीरा, लगे मेला था बाबा जी की नगरी मां, चमके
शहर तो सारो लार पीरा दियो खुशियां को अज पूछ के दियो खुशियां को अज पूछ के अल्लाह रखे आबाद दरबार पीरा नहीं हो सकी मिन्ना दीद थारी नहीं हो सकी मिन्ना दीद थारी कर हाड़ा अज डाडा मुख्तार पीरा हुकम अल्लाह नल आयो कदे लार नगरी हो लार नगरी किसगा करूंगो दीदार पीरा बड़ी खुशियां गै नाल यान दसे जेड़ा तक गै आमे थारो कार पीरा होया सेत याब मेरा यार सारा होया सेत याब मेरा यार सारा जेड़ा पहुंचे लार बीमार पीरा करियो माफ मेरी पुल खताइयां ना करियो माफ मेरी पुल खताइयां ना करे अर्ज मुख्तार गुनहगार पीरा शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इस दौरान हूँ ना नेड़ों भूल गयो, माजरत चाहूँगा। हमारा नाल बड़ी अजीम शख्सियत जुड़ी हुई है, जिनमें अब्बास खालिद साहब हो रहे हैं और गुलाम मुस्तफ़ा बानिया साहब हैं, नसीम गुलाबगढ़ी साहब हैं और सहारनपुर यूपी ते डॉक्टर समर चौहान साहब हमारे नाल जुड़े हैं और अक्सर ही हमारा प्रोग्राम में तशरीफ ले आता रहे। इन्होंने गोजरी जबान के नाल बड़ो लगाव है और इनके अलावा हमारे नाल कुदरतुल्ला शहाब साहब हैं, इश्तियाक मिसबा साहब हैं, अब्बास साहब हैं और बाकी मारूफ कातब अब्दुल मन्नान गोरसी साहब हमारे नाल तशरीफ रखें, कुलसुम चौधरी साहब आए, तालब हुसैन तालब साहब हैं, नजाकत भट्टी साहब हैं, महमूद चौहान साहब हैं और जिन्हों को ना लेना भूल गया माजरत ख्वाह के मैंने माफ करेंगा। तो अगला गुलकार ना बुलाने ते पहला कुछ शेर जनाब जान मोहम्मद हकीम साहब और अंका वे लिखें कि उनका कोल करारे ओछा, उनका कोल करारे ओछा, मेरा भी एतबारे ओछा, दिल ना थम के रात गुजारे, बस्ती का जरदारे ओछा, खुबरे कितना हड़ चढ़ेगा, अंबर मां बदलारे ओछा, सत समुंदर चुप करावे, दरिया का कड़कारे ओछा, चुप चपीता सीनो छिले, उनके नैन खुमारे ओछा। ते इसके बाद नहायती खलूस और एहतराम के नाल एक बारी फिर दावत सुखन दिवा मकसूद नक्शबंद साहब होना कि वे अपनी आवाज में खूबसूरत कलाम पेश करें। जनाब मकसूद नक्शबंद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुश्ताक साहब की तुमने फिर मिना दावत दी थी। लार दरबार की गल करनी था जनाब मस्ताना साहब और असराइल असद साहब को कलाम लिखे वो बड़ो खूबसूरत थारी खूबसूरत समाता की नज़र। किसे ना पूछो दे कौन से गई लाट आज लार दरबार दिंगा किसे ना पूछो दे कौन से गई लाट आज लार दरबार दिंगा ओ शमा बुझी पतंग बेताब तड़पे शमा बुझी पतंग बेताब तड़पे ने रोशनी जाने सार कीगा
ہوے جموں کشمیر تے پونچھ دکھیا آیو درد گو ایڈ آزار کی گا اوشین شاف فقیر نظام نازم شین شاف فقیر نظام نازم لوگوں دسیو گئی سرکار کی گا آخر چھوڑ فنا پر لوڑی مرسل نبی تے گیا ابرار کی گا نقش بندیا انجمن چھوڑ سکھنی نقش بندیا انجمن چھوڑ سکھنی او مست لایا وے جا دربار کی گا لقد جلال مال روشن الگا فکر گا گیا سادار کی گا او دریا باغ گلزار نہ چھوڑ مالی دریا باغ گلزار نہ چھوڑ مالی او رہ جائے ان اثر بہار کی گا بہت بہت شکریہ جناب بہت ہی نوازش جناب جی مشتاق بھائی کو آواز نہیں آ رہی ہے مشتاق بھائی تھارو مائک ان میوٹ جی ان میوٹ کر لو اپنا مائک جی محترم یہ تھا مقصود نقشبندی صاحب جنہوں نے بڑی خوبصورت آواز میں کچھ اشعار ہم سنایا جی میری آواز آ رہی ہے سر جی جی تھاری آواز آ رہی ہے مشتاق صاحب تو مگر کنٹینیو کرو جی جی تو یہ تھا جناب مقصود نقشبند صاحب اور جڑا شاعر بھی تو گلوکار بھی ہیں تو اس کے بعد محفل ہوں اختتام والے پاس موڑے لگی ہے تو جناب عبدالرشید شبنم صاحب اور کا کچھ شعر تھاری نظر کروں گا کہ او صدقہ یا ساری لے جا او صدقہ یا ساری لے جا اکو واری لے جا میرے کول ہے بچیو کے ہے جند غماں کی ماری لے جا رہن دے منا ساد پونا ماں تو اپنی ہوشیاری لے جا میری سب عمر کی گوچی آیو تھوک بپاری لے جا وس لگو تے موڑ کے دئیے اپنی یاد ادھاری لے جا سنگت اکلاپا کی دے کے رہتی دنیا ساری لے جا تاج تخت کے بدلے شبنم میری ایک لاچاری لے جا تے اس کے بعد ہوں جناب میاں عباس باسی صاحب اور گزارش کروں گا کہ وہ مختصر اپنوں کلام پیش کریں جناب میاں عباس باسی صاحب تے اس کے بعد ہوں مائک اپنا سینئر جناب مسعود اوان تے مختار صاحب اور کے حوالے کروں گا جناب میاں عباس باسی صاحب جی بہت بہت شکریہ مینا ایک باری پھر موقع دین واسطے بہتر سمجھوں کہ اپنا کلام تو بغیر تمنا مرحوم اسرائیل اثر صاحب اور کی ایک غزل سناؤں وہ میرا خیال میں بہتر رہے گی جی محترم لیکن مختصر ہی کریو تھوڑو اصل میں ہم نے کچھ جڑا ہمارا سامعین ہے صفحے سامعین بچوں کچھ لوگوں کا خیالات تاثرات بھی لینا ہے تو تاکہ ہمارا ٹائم اپنا مقررہ وقت پر ختم ہو جائے
बिल्कुल कोई 3-4 एक शेर हूँ थारी समाता की नजर करूँ। ओ मेरो दिलियो थो दयारांग बांधे पर उसने रवाई हजारांग बांधे मेरो दिलियो थो दयारांग बांधे पर उसने रवाई हजारांग बांधे मेरा गम ये नाम में आथरू उठले जा मेरे संग न जाइए नजारांग बांधे मेरा गम ये नाम में आथरू उठले जा मेरे संग न जाइए नजारांग बांधे वफा कैथी प्यारा ना उनकियां ढूंढूं वफा कैथी प्यारा ना उनकियां ढूंढूं मोहब्बत तेरा एतबारांग बांधे गेई की आवाज़ मुड़नी आई गेई की आवाज़ मुड़नी आई मेरा दिल का तपता ज़ारा मेरा दिल का तपता ज़माना के अपनों रखे हो छुपा गए जे दारून तरता अंगारांग बांधे असर पल्लो आइए मीना दस गजाइए असर पल्ला आइए मीना दस गजाइए वगल पुल गई आ गया रंग बांधे वगल पुल गई आ गया रंग बांधे मेरो दिलियो थो दयारांग बांधे पर उसने रवाई हजारांग बांधे। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर मौको देने वास्ते। जी मोहतरम थारा भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमारा प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया और इतनी बेहतरीन शायरी और अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमने सुनाई। तो हुण अगर सफ़े सामीन में जड़ा हजरात मौजूद हैं उन विचों कोई अपनी कोई गल करना चाहे तो जो हैंड रेज को ऑप्शन है वो हम खोल देंगे तो वे अपना हैंड रेज करें और ज़रूर नाम अपना स्पीकर पैनल में शामिल करांगा। तो सफ़े सामीन में जितना भी हमारा मोहतरम इस वक्त मौजूद हैं सारा की राय जी है वह हमारे वास्ते कीमती है। तो इस वास्ते जड़ो भी कोई गल करना चाहे वे हैंड रेज का ऑप्शन ना क्लिक करें और हम उन्हें अपना स्पीकर पैनल में शामिल करांगा। इस वक्त हमारे नाल स्पीकर पैनल में बड़ी अच्छी अच्छी हस्ती मौजूद है। मंजूर उल हक कलाइवी साहब हमारे नाल मौजूद हैं, जनाब महमूद चौहान साहब हैं, जनाब नज़ाकत पट्टी साहब हमारे नाल इसलिए मौजूद हैं, कुलसूम साहब है, नूर मोहम्मद मजरू साहब हैं और उस तो बाद अब्बास अली साहब हमारे नाल मौजूद हैं। और इस तो बाद बगैर भी जितना भी शख्सियात हमारे नाल इसलिए इस सफ़े सामीन में मौजूद हैं तो हम सब का नहायती मशकूर अब्बास कालस साहब मौजूद हैं कि ये सारा लोग हमारा प्रोग्राम में शामिल होया और इन सब ने हमारा हौसलो बधायो। तो अगे भी उम्मीद करा कि तुम लोग इसी तरह हमारा प्रोग्राम की रौनक बनता रहेगा और जिस तो हमना अगे एक नमू प्रोग्राम करने को जो हौसलो है वो मिलता रहेगा। तो मेरी गुजारिश वैगी मंजूर उल हक कलाइवी साहब ना कि वे अगर थोड़ी देर वास्ते हमारा स्पीकर पैनल में आवें और अपनी कीमती राय तो हमने नवाजें। जनाब मंजूर उल हक कलाइवी साहब ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है। इस बीच हमारे नाल जुड़ गए जनाब अब्बास कालस साहब। तो अब्बास कालस साहब तो मेरी गुजारिश है कि अगर वे कोई अपना तासरात ख्यालात बयान करना चाहें तो अपना माइक अनम्यूट करें। जी अब्बास कालस साहब। मोहतरम अब्बास साहब फिर वापस चला गए, शायद कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम आज बहुत लोगों आ रही है तो इस वजह तो वे हमारे नाल नहीं जुड़ सकता। महमूद चौहान साहब हमारे नाल मौजूद हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजूंगा अगर वे हमारा स्पीकर पैनल में
आ सकें। खालिद पट्टी साहब और मंजूर हक साहब कितने बिजी हैं, किसी शादी में चले गए हैं। जी जी, अब्बास साहब हमारे नाल फिर स्पीकर पैनल में आ गए। तो अब्बास कालस साहब, अगर तुम कोई अपनी कीमती राय हमारा वास्ते रखना चाहेंगे तो हम थारा बहुत ही मशकूर हाँ। तुम अपना माइक अनम्यूट करो। जनाब अब्बास कालस साहब, तुम मेरा सुन रहे हैं? मेरा लगे शायद नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम है। हमारे नाल निकत बाजी जुड़ी है, हमारी मॉडरेटर हैं, वे कुछ जी जी कह सकें। बिल्कुल। बाजी हैं, अपनी गल रखें। मुस्तफा साहब हैं। जी मोहतरमा निगत चौधरी साहिबा, अगर तुम अपनी कोई नेक राय तो हमना नवाजेंगा तो हम थारा भी नहायत मशकूर वांगा। मोहतरमा निगत चौधरी साहिबा। पुंछ में नेटवर्क की बहुत दिक्कत है, इस वास्ते रजौरी वाले पासे ही आओ। जी 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 बिल्कुल। नसीम गुलाबगढ़ी साहब हमारे नाल स्पीकर पैनल में आ चुके हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन में ही रहे, ये ज़्यादा बहुत घट ही स्पीकर पैनल में आवे, लेकिन ये हर एक प्रोग्राम में आन के हमारा स्टॉप बताता रहे। हम इनका खसूसी तौर पर नहायत ही मशकूर थे ममनून हाँ, और इनकी राय भी हमारा वास्ते बड़ी कीमती रहेगी। तो जनाब नसीम गुलाबगढ़ी साहब, तुम अपनी राय तो हमने नवाजो। नसीम गुलाबगढ़ी साहब, तुमने मेरी आवाज़ पहुँच रही है? शायद इन नेटवर्क की कोई परेशानी है, उनकी आवाज़ भी हमारा तक नहीं आ रही। तो निगत साहिबा दोबारा आई हैं, तो अगर हुण वे हमारे नाल गल कर सकें तो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें शक नहीं, आज वाकई नेटवर्क की काफ़ी दिक्कत है। तो जी पिछला दो प्रोग्रामां में शमूलियत किसी सरकारी कजिया की वजह तो ना कर सकी, उस वास्ते माजरत चाहूँ। ते आज मैं हर मुमकिन कोशिश की कि जो बोझ है जहन पर वो इस मौसीकी की मजलिस में आके ज़रा दूर किया जाए। ते इतनी खूबसूरत आवाज़ बखुदा इस अपना अजीम मसासा पर मुझ फख्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुकूकी की आवाज़ का एतबार के नाल जिन जिन हजरात ना नवाजे हुआ ना, ते ये उसको बहुत बड़ा एहसान है। और एक तो एक बात के आवाज़ सच तो यो है कि कौन किस अंदाज में किन सुरा के नाल ना महसूस करे, तो वो सारा का सारो हमारे वास्ते एक अजीम क्योंकि आज का दिन वास्ते बहुत बड़ा तोहफा था। हूँ दिल की गहराइयां नाल तारिक साहब ना मुबारकबाद पेश करूं कि बज़ाहिर हूँ अपनो आप ना इस तरह शामिल करूं, बाकी मॉडरेटर हजरात पे नहीं उससे खातिन भी हैं जिन शामिल इसमें कि बार बार और हफ्ता तो हफ्ता हो कि एक नवो प्रोग्राम एक नवी सोच के नाल आनो या एक सूंगे आम गल नहीं होती। मिना अपना इस असासा पर भी फख्र है और इतनी खूबसूरत नज़ामत कर रहा था दोए बरादरान जनाब मसूद अमान साहब भी ते मुश्ताक खालिद साहब। इतने खूबसूरत शायरी नालों नाल दे सुनाता गया, यकीन जानो कि हूँ कई दिनों तो गोजरी शायरी ना भूल गई भी थी, लेकिन आज एक एक शेर जो जो मैं पढ़ता गया तो याद आता कि हाँ किसी अहद में मैं भी ये सारा पढ़ा था। लेकिन वो दुआ ना दिल की गहराइयां ना मुबारकबाद पेश कर खालिद भट्टी साहब, मेरा बड़ा भाई, माहिर कानून, इतनी चाहत के नाल प्रोग्राम के अंदर है। मैं चाहूँ कि इसलिए फिर आ गया है ते वे जरूर कुछ ना। और हमारा
صفحے سامعین کی جی معتبر شخصیات ہیں، وسیم گلاب کڑی صاحب ہیں، میں ان کو بہت متاثر ہوں. بحیثیت مدرس ان کی اتنی بڑی خوبی ہے کہ ان کی لکھ بار چاہ کے بھی کاپی نہیں کر سکتی.